Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you? I hope you all are fine in your home. Dear students, today I am going to teach you a new topic. The name of our topic is The Gumby Cat, written by T.S. Eliot. तो बच्चों, ये जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है गम्बी कैट। ये नज़म एक पालतू बिल्ली के मतलब है। ये जो नज़म है गम्बी कैट, ये एक पालतू बिल्ली के मतलब है जो एक समझदार और खूबसूरत बिल्ली है। वो दिन भर आराम करती है और शाम होते ही वो अपने काम में लग जाती है। उससे चूँ की फिक्र है, वो इन्हें तालीम देती है और साथ ही उनके लिए अच्छे पकवान तैयार करती है। वो घर के सभी अफराद के लिए फ़िक्रमंद है। वो चाहती है सब खामोशी से अपना काम करें और चुस्त रहें। तो बच्चों, आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर 69 सामने रखें। तो हम आज पढ़ेंगे गम्बी कैट। तो सबसे पहले मैं पहला स्टेंजा पढ़ूंगा, उसका मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा। आई हैव ए गम्बी कैट इन माइंड, हर नेम इज़ जेनी एनी डॉट्स, her coat is of the tabby kind with tiger stripes and leopard spots. All day she sits upon the stair or on the steps or on the mat. She sits and sits and sits and sits, and that's what makes a Gumby cat. तो ये कहता है कि मेरे मन में एक गम्बी बिल्ली है जिसका नाम है जेनी एनी डॉट्स। मेरे मन में क्या है? एक गम्बी बिल्ली है जिसका नाम है जेनी एनी डॉट्स। वो उसकी जो चमड़ी है, उसके चमड़ी के बाल जो होते हैं किसके जैसे? रेशम जैसे होते हैं। उसकी चमड़ी के जो बाल होते हैं वो रेशम जैसे होते हैं। चीते की जैसी उसकी दहाड़ियों वाले और तेंदुए के जैसे उसके धब्बे होते हैं। पूरा दिन वो बैठी रहती है और पूरा दिन वो सीढ़ियों पर या चटाई पर बैठी रहती है और बैठी रहती है और बैठी रहती है, और इसी वजह से बन गई है वो एक गम्बी बिल्ली। शी सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स। वो बैठी रहती है, इसी तरह से वो क्या बन गई? एंड दैट्स व्हाट्स मेक गम्बी कैट। इसी तरह से वो एक बन गई गम्बी बिल्ली। बट व्हेन द डे हस्टल एंड बस्टल इज डन, then the Gumby cat's work is but hardly begun, and when all the family in bed and sleep, she struts up her skirts to the basement to creep. तो लेकिन ख़त्म होती है जब दिन भर की चहल पहल। जब दिन भर की चहल पहल ख़त्म हो जाती है, तब वो जो बिल्ली है वो मुश्किल से अपना काम शुरू कर देती है। और जब वो पूरा कुंबा होता है बिस्तर पर सोया हुआ, तो वो ऊपर को समेट लेती है अपनी स्कर्ट, रिंग करता है हाने को। She is deeply concerned with the ways of the mice. She is deeply concerned with the ways of the mice. जब परेशान है वो चूहों के तौर तरीकों से परेशान है। वो चूहों के तौर तरीकों के बारे में क्या है? वो बहुत परेशान है। कौन बच्चों? वो गम्बी बिल्ली, वो गम्बी कैट जो है वो चूहों के तौर तरीकों के बारे में बहुत ही परेशान है। Their behavior not good and their manners not nice. उनका जो चाल चलन है, उनका जो रवैया है और उनकी आदतें नहीं है बढ़िया। उनका जो चाल चलन है, उनका रवैया जो है और उनकी जो आदतें हैं वो अच्छी नहीं है। So when she has got them lined up on the matting, इसलिए जब इन्हें चटाई पर खड़ा कर लेती है एक लाइन में, जब वो गम्बी कैट जो होती है वो इनको चटाई पर खड़ा कर देती है, यानी एक लाइन में। She teaches them music, crocheting and tatting. तो सिखाती है वो उन्हें मौसीकी, क्रोशे से कढ़ाई करना या झालर बुनना। वो उन्हें क्या सिखाती है? क्रोशे से कढ़ाई करना या झालर बुनना।
आई हैव ए गम्बी कैट इन माइंड, हर नेम इज जेनी एनीडाइस। फिर कहती है कि मेरे मन में एक गंबई बिल्ली है, इसका नाम है जेनी एनीडास। क्या है उसका नाम? जेनी एनीडास। हर इक्वल वुड बी हार्ड टू फाइंड, शी लाइक्स द वार्म एंड सनी स्पॉट्स। तो मुश्किल होगा इसके जैसा ढूंढना, इसके जैसा ढूंढना मुश्किल होगा। इसे पसंद है सुहानी गर्मी और धूप वाली जगह। इन्हें क्या पसंद है? हर इक्वल विल बी हार्ड टू फाइंड, ही लाइक्स द वार्म एंड सनी स्पॉट्स। मुश्किल होगा इस जैसी ढूंढना, बहुत मुश्किल है। इसे पसंद है सुहानी गर्मी और धूप वाली जगह। शी सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स। फिर ये कहते हैं एंड दैट्स व्हाट मेक्स ए गम्बी कैट। बैठी रहती है वो, और बैठी रहती है और बैठी रहती है और बैठी रहती है, और इसलिए बन गई वो एक गम्बई बिल्ली। इसलिए वो बन गई क्या? एक गम्बी बिल्ली। बट व्हेन द डे हस्टल एंड बस्टल इज डन। जब खत्म हो जाती है दिन की चहल पहल, जब दिन की चहल पहल खत्म हो जाती है, दिन द गम्बी कैट वर्क इज बट हार्डली बिगन। तब वो अपना काम मुश्किल से शुरू करती है। तो वो अपना काम क्या शुरू करती है? मुश्किल से शुरू करती है। एंड शी फाइंड्स दैट द माइस विल नॉट एवर कीप क्वाइट। क्योंकि वो देखती है कि चूहे कभी नहीं बैठेंगे खामोशी से। वो देखती है कि चूहे जो हैं वो कभी नहीं बैठेंगे खामोशी से। शी गेट्स राइट टू वर्क विद हर बेकिंग एंड फ्राइंग। उसे यकीन है, उसे पूरा कि ऐसा है बाकायदा खुराक की वजह से। उसे पूरा ये यकीन है ये जो हो रहा है, ये ऐसा जो हो रहा है वो बाकायदा खुराक की वजह से है। तो बच्चों, जो मैंने आपको ये नज़म पढ़ाई एक पालतू बिल्ली के मतलब, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा।